हेलो क्लास 12th। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड का निर्माण, जिसमें हमने पहला निर्माण पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बनों से निर्माण। हमने पहले ही कहा था कि जो एल्किल हैलाइड हैं या हेलो एल्केन हैं वो व्यापक रूप से या तो हाइड्रोकार्बनों से निर्मित किए जाते हैं या अल्कोहल से निर्मित किए जाते हैं। तो हाइड्रोकार्बनों से हम निर्माण पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि अल्कोहलों से किस प्रकार हम एल्किल हैलाइड का निर्माण करते हैं। तो अनेक विधियां हैं इसमें, जैसे अल्कोहल और हैलोजन अम्ल की क्रिया द्वारा। यदि हम अल्कोहल की क्रिया किसी हैलोजन अम्ल से करा दें, ठीक है ना, तो भी हमारा एल्किल हैलाइड बनता है, यानी अल्कोहल की हैलोजन अम्ल से क्रिया द्वारा भी बनता है। दूसरा, फास्फोरस हैलाइड से क्रिया द्वारा भी बनता है। फास्फोरस हैलाइड जैसे PCl5 है, PCl3 है, तो फास्फोरस हैलाइड से क्रिया, यानी जब हम अल्कोहल की क्रिया किसी फास्फोरस हैलाइड या हैलोजन अम्ल से कराते हैं तो हेलो एल्केन बनता है। ऐसे ही तीसरा, SOCl2 जिसका नाम होता है, इसको हम कहते हैं, इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड जिसको SOCl2 सूत्र से दिखाया जाता है। तो जब हम SOCl2 से क्रिया कराते हैं किसी भी अल्कोहल की, तो भी हमारा एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। SOCl2 से जब हम किसी भी अल्कोहल की क्रिया SOCl2 से क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, एल्किल हैलाइड। ठीक, तो हमारी पहली मेथड थी हाइड्रोकार्बन से निर्माण, दूसरी अल्कोहल से निर्माण है। ठीक, इसके बाद दो और मेथड भी हैं जो नेमिंग रिएक्शन है, उनको फिर अभी आगे बताएंगे। ठीक, तो हम एक एक करके बात करते हैं। नंबर पहला, हैलोजन अम्ल से क्रिया। पहला क्या है आपका, हैलोजन अम्ल से क्रिया, यानी किसी भी अल्कोहल की हैलोजन अम्ल से क्रिया द्वारा एल्किल हैलाइड का निर्माण। तो ये जो है आपका जो विधि है जिसको हम कह रहे हैं कि हैलोजन अम्ल से क्रिया, तो हम जब किसी भी अल्कोहल की क्रिया किसी निर्जलीकारक की उपस्थिति में हैलोजन अम्ल से की जाती है, तो जो हैलोजन अम्ल, अब हैलोजन अम्ल क्या होते हैं, जैसे HCl है, HBr है, HI है, ये सब हैलोजन अम्ल हैं। तो जब हम किसी भी अल्कोहल की क्रिया किसी हैलोजन अम्ल से कराते हैं तो अम्ल का जो हैलोजन अम्ल का जो हैलोजन परमाणु है वो अल्कोहल के OH समूह को विस्थापित कर देता है। यानी यदि ये आपका एक अल्कोहल है ROH, इसकी क्रिया हम किसी हैलोजन अम्ल से करा रहे हैं X कोई भी हैलोजन हो सकता है, इस उपस्थिति निर्जलीकारक रहती है, कोई भी किसी निर्जलीकारक को हम जब की क्रिया कराते हैं तो ये जो हैलोजन होता है ये इस OH समूह को प्रतिस्थापित कर देता है। ठीक है ना, तो ये OH की जगह पर हैलोजन आ जाएगा, यानी RX आपका बन जाएगा और एक अणु जल का बाहर हो जाएगा H2O। ठीक है ना, अब ये निर्जलीकारक का काम यही होता है कि ये जो जल बनता है, क्योंकि निर्जलीकारक है, ये इस जल को अवशोषित कर लेता है ताकि अभिक्रिया रिवर्स ना हो सके, उत्क्रमणीय ना हो सके। ठीक है ना, अब कौन से अल्कोहल इस अभिक्रिया के प्रति सक्रिय होते हैं, 3rd डिग्री अल्कोहल की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है इसके लिए, 2 डिग्री अल्कोहल की उससे कम होती है, 1 डिग्री की उससे कम होती है। यानी सबसे ज्यादा क्रियाशील हैलोजन अम्ल से क्रिया करने के लिए सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है 3rd डिग्री अल्कोहल और सबसे कम होता है 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक हो गया ना, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं कि इसकी क्रियाशीलता क्यों अधिक होती है 3rd डिग्री की, अभी आगे हम उसके बारे में बात करेंगे। ऐसे ही ये तो अल्कोहल की क्रियाशीलता है, ये आपकी अल्कोहल की क्रियाशीलता है किसके लिए, हैलोजन अम्ल के लिए, कि कौन सा अल्कोहल हैलोजन अम्ल से जल्दी क्रिया करेगा, तो 3rd डिग्री अल्कोहल सबसे अधिक क्रिया करता है। अम्ल का जो हैलोजन अम्ल की क्रियाशीलता, हैलोजन अम्ल की क्रियाशीलता, अब हैलोजन अम्ल भी मैंने इतने लिखे हैं देखिए यहाँ पर, तो इसमें से कौन सा हैलोजन अम्ल सबसे पहले क्रिया करेगा, हैलोजन अम्ल की क्रियाशीलता। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील जो हैलोजन अम्ल होता है वो होता है HI, उससे कम HBr, उससे कम HCl।
HF इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि क्रियाशील बहुत ज्यादा होता है। तो फ्लोराइड पहले ही बात की है, डायरेक्ट नहीं बनते। अब HI सबसे ज्यादा क्रियाशील क्यों है? क्योंकि आयोडीन का आकार बड़ा होता है तो इनके बीच का बंध भी बड़ा होता है। ये बंध आसानी से टूट जाएगा तो क्रियाशीलता अधिक होगी, क्योंकि बंध लंबाई अधिक होती है, लंबा बंध होता है। क्यों बंध होता है लंबा? क्योंकि आयोडीन का आकार बहुत बड़ा होता है। उससे जो HBr है उसके मध्य थोड़ा छोटा बंध होता है और HCl के मध्य बंध बहुत छोटा होता है। तो जो बंध सबसे बड़ा है वो आसानी से टूट जाएगा, जो सबसे छोटा है वो सबसे देर में टूटेगा। ये देर में टूटेगा तो इसकी क्रियाशीलता सबसे कम रहेगी, ठीक है ना। अब क्रिया कैसे होती है, कैसे अभिक्रिया संपन्न होती है, हम उसके बारे में बात करते हैं। अब जैसे सबसे पहले हमको क्लोरोएल्केन बनाना है माना, मैं तीनों का निर्माण बताऊंगा, क्लोरोएल्केन, ब्रोमोएल्केन और आयोडोएल्केन। क्लोरोएल्केन का निर्माण करना है तो हमें HCl से क्रिया करानी पड़ेगी ना, क्योंकि क्लोरीन लानी है। तो क्लोरीन किस हमारे पास हेलोजन अम्ल कौन से हैं? HCl, HBr, HI, ये तो हैं। तो क्लोरीन लाना है तो हमें क्रिया किससे करानी पड़ेगी? HCl से। अब इसमें भी हम अल्कोहल की क्रिया HCl से कराएंगे, ठीक है ना। हम अल्कोहल की क्रिया HCl से क्रिया कराएंगे। और अभी मैंने अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम बना रखा है 3rd डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। सबसे कम क्रियाशील कौन सा होता है? 1 डिग्री अल्कोहल होता है ना। तो नंबर फर्स्ट, जब हम प्राइमरी यानी 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड या क्लोरोएल्केन 1 डिग्री या 2 डिग्री क्लोरोएल्केन का निर्माण करते हैं, क्योंकि एल्केन हमने पहले ही पढ़ा है, क्लोरोएल्केन 3 प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3rd डिग्री। तो अभी हम 1 डिग्री और 2 डिग्री क्लोरोएल्केन का निर्माण कर रहे हैं, ठीक। तो क्या करते हैं, जब हम किसी, अब जैसे मुझे 1 डिग्री क्लोरोएल्केन का निर्माण करना है, हम क्रिया किसकी करा रहे हैं? एल्कोहल प्लस HX, कोई भी हेलोजन अम्ल, यही तो करा रहे हैं। अब माना मुझे 1 डिग्री क्लोरोएल्केन बनाना है तो एल्कोहल क्या लेना पड़ेगा मुझे? 1 डिग्री। यदि मुझे 2 डिग्री क्लोरोएल्केन बनाना है तो 2 डिग्री, तो हमें एल्कोहल 2 डिग्री लेना होगा। इसीलिए जैसे 1 डिग्री अगर मुझे बताना है तो मैं 1 डिग्री एल्कोहल ले रहा हूं। देखो CH3 CH2OH, ये एथेनॉल है और 1 डिग्री है, इसकी क्रिया मैंने HCl से करा दी, तो हमारा जो एल्किल हैलाइड बनेगा वो 1 डिग्री होगा। ऐसे ही यदि मैं 2 डिग्री अल्कोहल लेता हूं, माना CH3CH CH3OH, ये 2 डिग्री है। ये कौन सा है? 2 डिग्री, जिसका नाम है प्रोपेन टू ऑल। ये 2 डिग्री अल्कोहल है। इसकी क्रिया यदि मैं HCl से कराता हूं तो मेरा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बनेगा ना। लेकिन याद रखना, क्योंकि 1 डिग्री और 2 डिग्री की क्रियाशीलता 3rd डिग्री की तुलना में कम है, तो यहां पर हमको जिंक क्लोराइड रखना पड़ता है, ZnCl2। ये निर्जली कारक होता है, हमने पहले ही कह रखा है। इसको हम एनहाइड्रस कहते हैं, अनाद्र ZnCl2 एक निर्जली कारक होता है जो इस जल, जो पानी अभी बनेगा उसको निर्मुक्त करने के काम आता है। तो होगा क्या, इस OH ग्रुप को ये Cl प्रतिस्थापित कर देगा, तो हमारा यौगिक क्या बनेगा? CH3 CH2Cl प्लस H2O। यहां क्या बनेगा? देखिए, इस OH को प्रतिस्थापित कर दिया Cl ने, तो CH3 CH CH3Cl प्लस H2O। ये जो प्रक्रम होता है इसको हम ग्रूव प्रक्रम कहते हैं, GROOV, ग्रूव प्रोसेस। याद रखना, ये नेमिंग प्रोसेस है, इनको आपको ऐसे ही याद रखना है। ग्रूव प्रक्रम कहते हैं कि जब हम किसी अल्कोहल 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल की क्रिया HCl के साथ अनाद्र या एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो 1 डिग्री और 2 डिग्री क्लोरोएल्केन बनते हैं। ये जो प्रक्रम होता है इसको ग्रूव प्रक्रम कहते हैं, ठीक है ना। तो अभी तो हमने केवल 1 डिग्री और 2 डिग्री। अब मुझे दूसरा, यदि 3rd डिग्री क्लोरोएल्केन बनाना है, विधियां यही होती है, बस केवल ये जिंक क्लोराइड नहीं डालते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। 3rd डिग्री क्लोरोएल्केन यदि बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 3rd डिग्री अल्कोहल लेना पड़ेगा। मुझे कौन सा अल्कोहल लेना पड़ेगा? 3rd डिग्री अल्कोहल, है ना। ये 3rd डिग्री अल्कोहल है, इसकी क्रिया मैं HCl से करा रहा हूं।
कराया। बस केवल क्योंकि थर्ड डिग्री अल्कोहल बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए हमको जिंक क्लोराइड की उपस्थिति नहीं लेनी पड़ती है। ठीक है ना, हम केवल HCl से क्रिया करा दें तो भी ये Cl किसको प्रतिस्थापित कर देगा, OH को। तो हमारा यौगिक क्या बन जाएगा, CH3, C, CH3, CH3 और Cl प्लस H2O। तो अंतर इतना ही है बस, आपको 1 डिग्री और 2 डिग्री में आपको जिंक क्लोराइड लेना पड़ता है, जबकि थर्ड डिग्री में आपको जिंक क्लोराइड नहीं लेना पड़ता है। तो पहला हमने क्या पढ़ा, क्लोरो एल्केन का निर्माण। अब मैं बात कर रहा हूं ब्रोमो एल्केन का निर्माण। ब्रोमो एल्केन का निर्माण, अब ये ध्यान देना, ब्रोमो एल्केन के लिए हम क्या करेंगे, एल्कोहल की क्रिया HBr से कराएंगे, यही तो है, कराएंगे ना। क्लोरो एल्केन बनाने के लिए हमने किससे कराई थी, HCl से। ब्रोमो एल्केन बनाने के लिए किससे करेंगे, HBr से करेंगे ना। लेकिन ये जो HBr होता है, HBr जो होता है, ये आपको प्रयोगशाला में नहीं मिलेगा। HBr जो होता है वो फ्री स्टेट में नहीं रहता है। जैसे प्रयोगशाला में आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल जाएगा, HCl बोतल में रखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन HBr हाइड्रोब्रोमिक अम्ल कहते हैं इसको, HBr आपको नहीं मिलेगा। तो HBr का निर्माण अभिक्रिया के दौरान करना पड़ता है, जिसको इन सीटू कहा जाता है। याद रखना, कहीं पर आपके बुक में लिखा होगा इन सीटू, लिखा होगा ना। तो इसका मतलब होता है कि रिएक्शन के दौरान आपको उसका निर्माण करना पड़ेगा, वो आपको अलग से नहीं मिलेगा। तो HBr को बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले पोटेशियम ब्रोमाइड और सांद्र H2SO4 की क्रिया करते हैं। ये कंसंट्रेट H2SO4 है। हमने पोटेशियम ब्रोमाइड और कंसंट्रेट H2SO4 की क्रिया कराई तो हमारा हाइड्रोब्रोमिक अम्ल मिला, इसके साथ पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट मिला। ठीक है ना, हमें HBr प्राप्त हो चुका है। अब इस HBr की क्रिया हम एल्कोहल से कराएंगे, यानी हमारे पास CH3, CH2OH, कोई भी एल्कोहल हो सकता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, थर्ड डिग्री, इसकी क्रिया अब हम इस HBr से कराएंगे तो हमारा बनेगा CH3, CH2Br प्लस H2O। बस अंतर केवल इतना ही है, ध्यान रखना। क्लोरो एल्केन बनाने में आपको जो HCl है ये प्रयोगशाला में मिल जाएगा सीधे, लेकिन जब हम ब्रोमो एल्केन और आयोडो एल्केन बनाते हैं तो जो अभिकर्मक है, ये अभिकर्मक हमको स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलता, इसको अभिक्रिया के दौरान ही बनाना होता है। कैसे बनाना होता है, पोटेशियम ब्रोमाइड और H2SO4 की क्रिया से। अब हम अगला आता है आयोडो एल्केन। अब आयोडो एल्केन कैसे बनेगा, देखिए, आयोडो एल्केन बनाने के लिए हम किसी एल्कोहल 1 डिग्री, 2 डिग्री या थर्ड डिग्री एल्कोहल की क्रिया हम HI से कराएंगे ना। अब ये HI भी फ्री स्टेट में नहीं मिलता हमको, HI को भी बनाना पड़ता है। अब HI को कैसे बनाते हैं, HI को बनाने के लिए हम करते हैं, जो हमारा पोटेशियम आयोडाइड है और जो फॉस्फोरिक अम्ल है H3PO4, 95% H3PO4 जो होता है फॉस्फोरिक अम्ल जिसको हम कहते हैं, जब इसकी क्रिया हम पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं तो हमारा एक यौगिक बनता है HI हाइड्रोजन आयोडाइड, और दूसरा पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट बाहर होता है जिसको हम कहते हैं KH2PO4। इसका नाम है पोटेशियम डाइहाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन दिख रही हैं, तो डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट हो गया ना। अब हमको अभिकर्मक तो मिल गया, अब इस अभिकर्मक की क्रिया आप किसी अल्कोहल से करा लीजिए, CH3, CH2OH प्लस HI, क्या बन जाएगा, CH3, CH2I प्लस H2O। आपका आयोडो एल्केन का निर्माण हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम क्लोरो एल्केन बनाते हैं तो HCl हमको आसानी से उपलब्ध होता है, जबकि आयोडो एल्केन और ब्रोमो एल्केन के लिए जो अभिकर्मक है HBr और HI, वो आपको अभिक्रिया के दौरान ही निर्मित करना पड़ता है। ठीक है ना। तो पहला तो हमारा ये निर्माण हो गया जिसमें हमने एल्कोहल की क्रिया किसके साथ की, हमने एल्कोहल की क्रिया कर ली है हैलोजन अम्ल के साथ। अब हम एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस हैलाइड के साथ करेंगे। एल्कोहल की क्रिया नंबर दूसरा PCl5 व PCl3 से क्रिया, PCl5 व PCl3 से क्रिया। अब यहां पर कैसे होता है देखिए,
जो हैलाइड होते हैं, जो फॉस्फोरस जो हैलाइड बनाता है, दो प्रकार के हैलाइड बनाता है। एक बनाता है पेंटाहेलाइड, एक बनता है पेंटाहेलाइड, एक बनता है ट्राईहेलाइड, बनता है ना। तो PCl3, सॉरी ये PCl5 होगा, पेंटाहेलाइड है, ये PCl3 हो गया ना। ऐसे ही PBr3, PBr5 नहीं होता है, याद रखना, PBr5 नहीं होता है। ऐसे ही अगर हमको आयोडीन से क्रिया करानी है तो PI3, फॉस्फोरस ट्राईआयोडाइड, पेंटाआयोडाइड नहीं होता है, याद रखना। फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड बनाता है केवल क्लोरीन के साथ, बाकी के साथ ब्रोमीन आयोडीन के साथ क्या बनाता है, ट्राईहेलाइड। तो हम जब PCl5 व PCl3 कह रहे हैं तो केवल क्लोरीन मत समझना, इसीलिए मैंने जब पहले हेडिंग लिखी थी तो हमने कहा था फॉस्फोरस हैलाइड से क्रिया, और फॉस्फोरस हैलाइड ये होते हैं PCl5, PCl3, PBr3, PI3, तो हम सबके साथ क्रिया कराएंगे, ठीक है ना। अब कैसे, देखिए, सबसे पहले आप क्लोरो एल्केन बनाना है तो इससे क्रिया कराएंगे, ब्रोमो एल्केन बनाना है तो इससे, आयोडो एल्केन बनाना है तो इससे। तो पहला हम क्लोरो एल्केन का निर्माण करेंगे, क्लोरो एल्केन का निर्माण। अब क्लोरो एल्केन का निर्माण कैसे होगा कि जब हम एल्कोहल की क्रिया या तो PCl3 से कराएंगे या PCl5 से कराएंगे, यही तो होगा। अगर हम PCl3 या PCl5 से अल्कोहल की क्रिया करा दें तो हमारा क्या बन जाएगा, क्लोरो एल्केन बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ब्रोमो एल्केन और आयोडो एल्केन बनाने के लिए अलग विधियां हैं, तो हम इसी की बात करते हैं। सबसे पहले माना हमारे पास कोई अल्कोहल है, CH3, CH2, CH2, OH। अब ये ध्यान देना, अल्कोहल 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3rd डिग्री भी हो सकता है, कोई सा भी। मैं कहीं पर, मैं तो ये 1 डिग्री अल्कोहल ले रखा है जिसका नाम प्रोपेनॉल है। अगला मैं 2 डिग्री अल्कोहल ले लेता हूं, देखिए CH3, CH, CH3, OH, जिसका नाम है प्रोपेन टू ऑल, ये 2 डिग्री है ना। इसकी क्रिया हम करा दे रहे हैं PCl5 के साथ, इसकी क्रिया मैं करा दे रहा हूं PCl3 के साथ, क्योंकि हमको क्लोरो एल्केन बनाना है तो या तो PCl3 या PCl5, दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है ना। जब हम PCl5 का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको सीधी सीधी ये समझना है कि ये जो OH ग्रुप है, ये इसको एक क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, तो पहला उत्पाद तो हमें मिल गया, CH3, CH2, CH2, Cl, हो गया ना। अब यहां से क्या निकला, OH, और यहां क्या बचा है, PCl4, यहां क्या बचा, PCl4। तो एक Cl इस H के साथ चला जाता है तो HCl बाहर हो गया ना। अब क्या बचा, एक O बचा और यहां बचा PCl3, तो हमारा एक यौगिक और बाहर निकलता है POCl3, जिसको कहते हैं फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, POCl3। जैसे COCl2 होता है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, वैसे POCl3 भी होता है, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो आपका क्लोरो एल्केन बन गया। अब जब 2 डिग्री लेते हैं तो यहां पर याद रखना कि ये जो 3 क्लोरीन है, ये 3 OH को विस्थापित करते हैं, आगे से 3 लगा दिया है, क्लोरीन भी कितनी है, 3, तो 3 के 3 क्लोरीन ने 3 OH को प्रतिस्थापित किया, तो हमारा यौगिक क्या बन गया, CH3, CH, CH3, Cl प्लस क्या बच गया, देखिए इधर बच गया P और यहां आपके 3 OH बच गए, यानी 3 H हैं, 3 O हैं, 1 P है, तो हमारा यौगिक बाहर हो गया H3PO3, H3PO3 हो गया ना। तो H3PO3 का निर्माण होता है, फॉस्फोरस अम्ल का निर्माण हो गया। तो इस तरीके से हमने क्लोरो एल्केन का निर्माण किया। अब हम आते हैं ब्रोमो एल्केन, ब्रोमो एल्केन। अब ब्रोमो एल्केन बनाने के लिए हमें एल्कोहल की क्रिया किसके साथ करनी पड़ेगी, PBr3 के साथ, यही तो होगा। लेकिन PBr3 स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, ये स्वतंत्र नहीं होता है, तो इसका भी निर्माण करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमें इसका निर्माण करना पड़ेगा। कैसे निर्माण करेंगे, देखिए इसका निर्माण हम करते हैं, जो हमारा फॉस्फोरस होता है, लाल फॉस्फोरस जो है, रेड फॉस्फोरस, उस पर ब्रोमीन की क्रिया करते हैं हम। तो जब ब्रोमीन की क्रिया करेंगे तो हमारा बनेगा 4PBr3, ठीक है ना, ये बन चुका है। इसकी क्रिया हम किसी भी अल्कोहल से करा देते हैं, CH3, CH2OH प्लस PBr3, बिल्कुल वही क्रिया है। तो क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमीन 3 OH को प्रतिस्थापित कर देंगे तो 3 CH3 CH2Br प्लस
H3PO3 बाहर हो गया। ऐसे ही आयोडो एल्केन बनाना है, आयोडो एल्केन बनाना है तो क्या करेंगे, एल्कोहल की क्रिया हम PI3 से कराएंगे। अब PI3 भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है तो इसका भी निर्माण करेंगे। इसका निर्माण करते हैं P4 प्लस I2 से, यानी लाल फास्फोरस पर आयोडीन की क्रिया से करते हैं तो ये बनता है PI3 बन गया। अब इस PI3 की क्रिया हम किसी अल्कोहल से करा लेंगे, माना CH3 CH2 CH2OH प्लस PI3। अब ये तीन के तीन जो I हैं ये इस OH को प्रतिस्थापित करेंगे, है ना। जब प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या बनेगा, थ्राइस CH3 CH2 CH2I प्लस PH3PO3, तो ये आयोडो प्रोपेन बन गया ना। तो इस तरीके से हम फास्फोरस हैलाइड और अल्कोहल की क्रिया द्वारा बनाते हैं, हो गया ना। अब आता है हमारा जो तीसरा था जिसको हमने कहा SOCl2, जिसको हमने नाम लिया SOCl2 का नाम दिया था थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड से निर्माण, थायोनिल क्लोराइड से निर्माण। ये जो विधि है ये जो ये आपके हेलो एल्केन्स के निर्माण की एक बहुत अच्छी विधि मानी जाती है। इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें आपको जो उत्पाद है वो ज्यादा मात्रा में मिलता है, जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो ज्यादा मात्रा में मिलता है, इसलिए इसको अच्छी विधि मानी जाती है। इसको डार्जेन अभिक्रिया नाम देते हैं हम अभी। इसको डार्जेन अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है ना। डार्जेन अभिक्रिया में हम करते क्या हैं, जो अल्कोहल है, माना ये आपका कोई अल्कोहल है CH3 CH2OH, इसकी क्रिया हम SOCl2 के साथ कराते हैं, जिसको SOCl2 जिसको नाम दिया है हमने ऊपर लिखा है। अब जब SOCl2 से क्रिया करते हैं, उपस्थिति हम थोड़ी सी मात्रा में इसमें उपस्थिति PY इसकी उपस्थिति लेते हैं और जब गर्म करते हैं इसको, ठीक है ना, जब हम अल्कोहल और SOCl2 को गर्म करते हैं तो होता क्या है कि ये जो क्लोरीन है ये इस OH को प्रतिस्थापित कर देती है। तो हमारा यौगिक क्या बन गया, CH3 CH2Cl प्रतिस्थापित कर दिया, एक Cl अभी भी बचा है तो ये जो H है वो उस Cl के साथ चला जाता है और ये S और ये दो O एक साथ चले जाते हैं तो SO2 बाहर हो जाती है। अब ये ध्यान देना, इसको अच्छी विधि क्यों कहा, SO2 क्या है, गैस, HCl भी क्या है यहाँ पर, गैस। तो HCl भी गैस और SO2 भी गैस होने के कारण आसानी से दोनों अभिक्रिया मिश्रण से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको उत्पाद केवल एक ही मिलेगा, क्या, क्लोरोएथेन। ये दोनों तो क्योंकि गैस है तो गैस का प्रकृति हमेशा बाहर निकलने की होती है कंटेनर से, तो ये दोनों कंटेनर से बाहर निकल जाता है, तो इसको हम डार्जेन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट जो है वो है हैलाइड विनिमय विधि द्वारा। अब ये हमारे तीनों पूरे हो चुके हैं, देखिए हमने फास्फोरस हैलाइड से क्रिया कर दी, हमने SOCl2 से क्रिया कर दी, यानी अल्कोहल से निर्माण हमारा पूरा हो चुका है। अब हम अपनी नेक्स्ट रिएक्शन को पढ़ रहे हैं जो है हैलाइड विनिमय विधि। हैलाइड विनिमय विधि जिसको हम कहते हैं फिनकेल-स्टाइन अभिक्रिया, फिनकेल-स्टाइन अभिक्रिया, नेमिंग रिएक्शन है एक, फिनकेल-स्टाइन अभिक्रिया। इसमें हम करते क्या है कि कोई भी एल्किल हैलाइड लेते हैं, सामान्यतया यहां पर जो XO होगा वो या तो क्लोरीन होगा या वो ब्रोमीन होगा, ठीक है ना। ये विधि जो है ये आयोडो एल्केन के निर्माण की विधि है। सामान्यतया हैलाइड विनिमय जो फिनकेल-स्टाइन है इससे आयोडो एल्केन बनते हैं। तो हम किसी क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन की क्रिया सोडियम आयोडाइड से करा देते हैं। हम इसकी क्रिया किससे करा देते हैं, सोडियम आयोडाइड द्वारा करा देते हैं। तो ये हेलोजन अपना अपना स्थान बदल लेते हैं, यानी क्या बन जाएगा, Ri प्लस NaX। अब ये ध्यान देना, ये X या तो क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा। जैसे हमारा ये एक यौगिक है CH3 CH2Cl,
या ये दूसरा यौगिक है CH3Br, इसकी क्रिया हम सोडियम आयोडाइड से करा रहे हैं NaI। प्रेजेंस आपको जरूर याद रखनी है, एसीटोन की उपस्थिति में की जाती है। ये अभिक्रिया भी, दोनों जो अभिक्रिया हैं एसीटोन की प्रेजेंस में की जाती है। अभिक्रिया मिश्रण को गर्म किया जाता है तो हैलाइड अपना अपना स्थान बदल देते हैं, बस ये हैलोजन जो है ये अपना अपना स्थान बदल देंगे। तो क्या बन जाएगा, पहला CH3CH2I प्लस NaCl, दूसरा क्या बन जाएगा CH3CH2Br प्लस I यहां पर आएगा प्लस NaBr, बाहर हो गया ना। तो ये थी फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। नेक्स्ट आता है लास्ट अभिक्रिया निर्माण की, चौथी, यह है वसीय अम्लों के सिल्वर लवणों से निर्माण, जिसको हुंस-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। हुंस-डीकर अभिक्रिया, ये नेमिंग रिएक्शन आपको इसी तरीके से याद करनी है जो नाम है उनके, हुंस-डीकर अभिक्रिया। इसमें हम करते क्या है कि किसी वसीय अम्ल क्या है, जैसे RCH2COOAg, ये सिल्वर लवण है अम्ल का, इसकी क्रिया हम ब्रोमीन से करा देते हैं, ठीक है ना, CCl4 की उपस्थिति में, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में। तो होता क्या है, Ag और Br बाहर हो जाएगा। पहला यौगिक क्या बाहर हो गया, AgBr बाहर हो गया, CO2 बाहर हो गई, एक Br बचा, वो यहां जुड़ गया, यानी हमारा क्या बना, RCH2Br। बस इतने ही पदार्थ बाहर निकलते हैं। जैसे मैं इसको एक अभिक्रिया के माध्यम से बताता हूं। हमारे पास एक यौगिक है माना CH3CH2COOAg, इसका नाम है सिल्वर प्रोपेनोएट, है ना। इसकी क्रिया हम ब्रोमीन के साथ करा रहे हैं, किसकी उपस्थिति में, CCl4 कराई। एक तो सीधे सीधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर हो गई ना, CO2 बाहर हो गई। दूसरा Ag और Br, एक बाहर हो गया, क्या, AgBr। अब बचा क्या, देखिए यहां बचा CH3CH2 और यहां Br, तो ये ब्रोमो एल्केन बन गया CH3CH2Br। तो ब्रोमो एथेन का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया हुंस-डीकर अभिक्रिया कहलाती है। कभी कभी इसको दूसरा नाम भी देते हैं, बोरोडीन हुंस-डीकर भी कहते हैं, बोरोडीन हुंस-डीकर, ठीक है ना। तो हमारा निर्माण का जो टॉपिक था वो पूरा हो चुका है। कल से हम हेलो एल्केन के भौतिक गुण पढ़ेंगे। थैंक यू।